बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन के दो तीन टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है और कंप्लीट रिएक्शन है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को, कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस होना। जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट का मतलब है स्पीड, और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है स्पीड, वो आपस में इक्वल हो जाए, वो बैलेंस हो जाए, तो इस टाइम हम ये कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, द रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। उस रिएक्शन को हम इस वक्त क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यहाँ पर हमने एक जनरल सा एग्जांपल लिया हुआ है कि A+B ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ये दोनों जब आप इसमें कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाते होते हैं। C+D ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये जो एरो है हाफ हेडेड एरो, ये जो ऊपर वाला है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये नीचे वाला जो एरो है ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम ये दोनों एरो एक दूसरे के साथ देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो ये तो हमारे पास बात हो गई केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ है। हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन को कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, न्यू चीज़ें बनती है, और किससे, प्री एग्जिस्टिंग से, जो हमारे साथ पहले से मौजूद होती है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सिंपली अगर हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास ये होता है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यानी ये जो रिएक्टेंट है इसमें जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, जो पुराने बॉन्ड होते हैं, वो हमारे पास टूटते हैं, वो हमारे पास ब्रेक होते हैं, और इससे हमारे पास कोई नई प्रोडक्ट बन जाती है, कोई नई चीज़ बन जाती है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन भी हमारे पास पहले से मौजूद है और ऑक्सीजन भी हमारे पास पहले से मौजूद है। यहाँ पर न्यू बॉन्ड बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं, जिससे हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनता है। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता होता है। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन की बात हो गई। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है इरिवर्सिबल, कि ये रिएक्शन हमारे पास अगर एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। अ रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सच दैट फॉरवर्ड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। जब वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास वाटर बनता है। अब ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन हमारे पास सिर्फ मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब
वाटर से अगेन हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बन रहा, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट हमारे पास बनता है। ये रिएक्शन भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वन डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ये जस्ट एक डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल हेडेड एरो। इस तरह एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कि नो इक्विलिब्रियम फिनोमेना आकर, कि इस रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम का फिनोमेना नहीं होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल नहीं होगा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीटेड। यहाँ पर जो रिएक्शन होंगे, यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ वाटर ये हमारे पास बनाते होते हैं। तो ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। रिएक्शन क्या होता है? ऑलवेज कंप्लीट होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? ऑलवेज कंप्लीट होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड फास्टली। ये जो रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमेशा फास्ट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तो रिवर्सिबल जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। अगर एक दफा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं तो प्रोडक्ट अगेन हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अ रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड इन 2 डायरेक्शन। अब 2 डायरेक्शन से मुराद ये है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं कि हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते होते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एरो ऊपर बनाया है, एक एरो हमने नीचे बनाया है। एक ये एरो है जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, एक ये नीचे वाला एरो है जिसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये एरो बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक दफा हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा हीट करते हैं तो क्या होगा, इससे दोबारा हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा। तो इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन को जब हम एक बीकर में रखते हैं और इसको हम हीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजन है एक हमारे पास और दूसरा हमारे पास आयोडीन है। दूसरा हमारे पास क्या है? आयोडीन है। जब हम इसको एक बीकर में रखते हैं तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फ्लास्क है। ये क्या है? ये हमारे पास एक फ्लास्क है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन भी लिया और इसके साथ हमने आयोडीन लिया है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के रिजल्ट में इससे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब हाइड्रोजन हमारे पास कलरलेस है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? कलरलेस। और आयोडीन का हमारे पास पर्पल कलर है। क्या है? पर्पल कलर। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमारे पास कलरलेस बन जाता है। अब जब कलरलेस हमारे पास ये बन जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट करते हैं तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास क्या है? कलरलेस है।
तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बन गया है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा ले लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम दोबारा ले लेते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसको हम हीट करते हैं, इसको हम किस चीज़ में हीट करते हैं, एक फ्लास्क में H2 + I2। अगर हम इसको हीट करते हैं एक फ्लास्क में, तो इससे दोबारा हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे दोबारा हमारे पास हाइड्रोजन + I2, इससे हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये तो हमारे पास कलरलेस था, ये हमारे पास क्या था, कलरलेस था। जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे हाइड्रोजन बनेगा और आयोडीन, दोबारा हमारे पास इस फ्लास्क में, इस बीकर में पर्पल कलर अपेयर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करने से दोबारा हमारे पास आयोडीन और हाइड्रोजन बन गया है। तो एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं तो इससे दोबारा हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करके लिखे, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को कंबाइन करके लिखे तो किस तरह लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन + आयोडीन, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये नीचे वाला एरो ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कि रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट हमारे पास किस चीज में, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, इससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के भी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ खुसूसियात है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक कि इस रिएक्शन को हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिएक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन 2 वेज। 2 वेज का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट कंप्लीट। ये रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। जितना अमाउंट हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, और ये रिएक्शन हमारे पास कंटिन्यू होगा। कंटेन इक्विलिब्रियम, इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम का फिनोमेना होता है। और कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल भी हमने लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इसमें हम कंडीशन लेते हैं, 2 केसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख ले, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर हम 2 केसेस को डिस्कस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लेकिन इसको हम 2 केसेस से डिस्कस करते हैं। किस तरह, हम एक फ्लास्क ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है, और इस फ्लास्क में हम कैल्शियम कार्बोनेट को रखते हैं और इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट कर लेते हैं तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में, कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये फ्लास्क हम ओपन रखेंगे, इसका जो मुंह होगा, इसका ये जो मुंह होगा ये ओपन रहेगा। तो जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक गैस है, तो ये एवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया और इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 है। यहाँ पर हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, केस नंबर 2। हमारे पास एक दूसरा
बीकर है या एक दूसरा फ्लास्क है, फ्लास्क हम ले लेते हैं, इसमें भी हमारे पास वही कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं CaCO3 और इसको हम हीट कर लेते हैं। हीट करने के रिजल्ट में ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस केस में इस फ्लास्क का जो मुंह होगा ये क्लोज होगा, इसको हम बंद रखेंगे। किस चीज से? कॉर्क वगैरह से। तो जब इसका मुंह बंद होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट से जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिश करेगा कि वो यहाँ से इवापोरेट हो जाए, लेकिन इसका जो माउथ है वो क्लोज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इस फ्लास्क में आएगा और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के रिजल्ट में दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो इस फ्लास्क में हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा है और इस फ्लास्क में हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट हो रहा है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट होके दोबारा हमारे पास इस बीकर की तरफ आता है और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के रिजल्ट में दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो इस फ्लास्क में हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और इस फ्लास्क में हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारे पास दो केसेस थे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। इसके बाद हम इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, इससे पहले हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब हमारे पास इक्वल हो जाता है तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाए, तो इस पॉइंट पर हम इस स्टेट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाते होते हैं। तो अब जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 मोल हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो इस पॉइंट पर जब हमारे पास ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों इक्वल हो जाए तो इस स्टेज पे हमारे पास इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन हमारा काम इससे नहीं होगा कि रिएक्शन कंप्लीट है या रिएक्शन कंटिन्यू है, हमारा इससे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। हम जस्ट इस स्टेट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम स्टेट में यही सिंपल फर्क है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा, लेकिन इसमें फर्क ये है कि हमारे पास रिएक्शन कंटिन्यू होगा। रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन हमारे पास स्टॉप नहीं होगा। जितना हमारे पास अमाउंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, लेकिन लाजमी बात क्या है कि रिएक्शन हमारे पास स्टॉप नहीं होगा। यहाँ पर हमने इसका डिफिनीशन लिखा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट स्टॉप इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस टाइम इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में है और डायनामिक इक्विलिब्रियम का फिनोमेना रिवर्सिबल रिएक्शन में अपीयर होता है। इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम के, तो इसको हम देखते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्लोज सिस्टम में ऑब्टेन होगा, अचीव होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह जब हम इस फ्लास्क को क्लोज कर लेते हैं तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जब इवापोरेट हो जाता है इस यहाँ पर इस कॉर्क के साथ टकरा कर दोबारा फ्लास्क की तरफ आता है, तो क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का फिनोमेना हमारे पास अचीवेबल होगा क्लोज सिस्टम में
ओपन सिस्टम में ये हम अचीव नहीं कर सकते। रिएक्शन डू नॉट स्टॉप, ये हमारे पास मस्ट है कि रिएक्शन हमारे पास स्टॉप नहीं होगा। अगर रिएक्शन स्टॉप हो गया तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास कोई भी फर्क बाकी नहीं रहेगा। तीसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज। अब कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज का मतलब ये है कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हमारे पास कन्वर्ट होगा। तो इस बात का यही मतलब है कि कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज। इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन बाय आइदर वेज, इक्विलिब्रियम को हम किसी भी तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, हम इसको बैकवर्ड रिएक्शन से भी या रिवर्स रिएक्शन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि क्या इक्विलिब्रियम कैन डिस्टर्ब बाय चेंज कंसंट्रेशन, और लास्ट पॉइंट क्या है कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अब डिस्टर्ब हम किस तरह कर सकते हैं कि हम कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, मिकदार को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को बदल सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद ये दोबारा हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकता है। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशन था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ओके, थैंक्स।